फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आईसीएसई कंप्यूटर साइंस विद जावा के क्लास 11 एंड 12 के कंप्यूटर साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ ही साथ क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 14 में। और यहाँ पर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पेरेंट टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, या फिर ये तो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर में भी आता है। और एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स का ये पार्ट नंबर 8 है। और यहाँ पर प्रिसाइजली हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर, है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर विद डिकोडर। तो जहाँ तक मुझे पता है मैंने आपको फुल एडर पढ़ा दिया है, मैंने आपको डिकोडर भी पढ़ा दिया है, डिकोडर पढ़ा दिया है मैंने आपको फुल एडर पढ़ा दिया है। दोनों चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है। अब ये दोनों चीज़ पढ़ाने के बाद ही फिर ये जो टॉपिक है आपका वो है इम्प्लीमेंटेशन। मीन्स आप किस तरह से फुल एडर को इम्प्लीमेंट करेंगे डिकोडर के साथ, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग बुक रेफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स, रेफरेंस के लिए जो बुक रेफ़र की जा रही है ना, रेफरेंस के लिए, वो कौन सा है? वो है आपका कंप्यूटर साइंस विद जावा बाय सुमित अरोरा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक का भी एक टॉपिक के अंदर आता है, ये है ना, कॉम्बिनेशनल लॉजिक बोलेंगे या फिर कॉम्बिनेशन लॉजिक बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे फुल एडर को, है ना, अपने डिकोडर के साथ, वो हम लोग देखने वाले हैं। और ये कहाँ पर कौन सा डिकोडर यूज़ होगा? वो 3/8 का डिकोडर, है ना, 3/8 का डिकोडर यूज़ होने वाला है। मीन्स 3 आपका इनपुट होगा और 8 आपका जो रहेगा वो आउटपुट रहेगा। देख सकते हैं आपका 3 इनपुट है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक आपका क्या है? 0 से लेकर 7 तक आपका 8 आउटपुट है। तो 8 आपका आउटपुट हो गया और 3 आपका इनपुट हो गया। तो 3/8 का डिकोडर के साथ हम लोग फुल एडर को इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। और यहाँ पर फिर आपके गेट्स भी यूज़ होंगे। और गेट्स कौन से यूज़ होंगे आप देख पा रहे होंगे, ये कौन सा गेट है ना। और गेट तो आप जानते हैं, और गेट कैसे होता है, इस तरह से कुछ होता है। और अगर बात करेंगे इन्वर्टर गेट की या नॉट गेट की, वो कुछ इस प्रकार से होता है। बट अगर और प्लस नॉट दोनों हम लोग साथ में मिला देते हैं, है ना, और प्लस नॉट दोनों साथ में मिला देते हैं तो कुछ डायग्राम इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। और प्लस नॉट, तो ये आपका और के साथ, है ना, नॉर कंबाइंड वाला है ये। तो इस तरह से और के साथ नॉट कंबाइन होने के बाद आपका जो गेट का शेप बन रहा है ना, वो इस तरह का 2 है हमारे पास। मीन्स 2 और गेट थे और 2 नॉट गेट थे, है ना। तो एक नॉट के साथ कंबाइन कर लिया, दूसरा और दूसरे नॉट के साथ कंबाइन करके इस तरह से हो गया। और इस तरह से दोनों गेट्स में, है ना, कितना इनपुट जा रहा है? 4 इनपुट्स जा रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए, इसका हम लोगों ने यहाँ पर एक तरह का सर्किट देख लिया है। बेसिकली यही इसका ब्लॉक डायग्राम है, या फिर कहें आप, है ना। तो फुल एडर आपने पढ़ रखा है, कुछ भी आपको दिक्कत होगी, और ये इम्प्लीमेंटेशन बताया गया है ना, वो लिखा है यहाँ पर। तो कुछ भी अगर आपको फिर से दिक्कत होती है तो आप उसको एक बार पढ़ लेंगे, फुल एडर के लेक्चर को देख लेंगे, डिकोडर के लेक्चर्स को देख लेंगे, है ना। उसके बाद फिर आप यहाँ पर आकर इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे, जो कि आता है अंदर टॉपिक, है ना, कॉम्बिनेशन लॉजिक, है ना, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, या वी कैन से कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं इसे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा ये है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर, जैसे मैंने बताया आपको, है ना, ये इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ये 3 आपका क्या है? 3 आपका इनपुट है, 3 इनपुट लाइंस हैं। 3/8 का ये डिकोडर है ना। 8 आपकी आउटपुट लाइंस हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आपका डिकोडर। तो आप डिकोडर के साथ फुल एडर को क्या कर रहे हैं? इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना। इम्प्लीमेंट एक्चुअली आप फुल एडर को कर रहे हैं विथ डिकोडर, है ना, विथ डिकोडर, है ना। देखा और देखा जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में भी, है ना, कि ये और गेट है
और ये नॉट गेट होता है ना, जब कंबाइन हो जाता है तो वो कुछ ऐसा फिगर बनता है। इस तरह से आपके पास एक यहाँ है, फिर एक यहाँ पर है, ठीक है। तो फिर इस तरह से आपके पास है ना एक और एक नॉट को ही आप इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, तो एक और प्लस एक नॉट है ना, ये बनाया, फिर एक और फिर एक नॉट ये बनाया। तो इस तरह से 2 हो गए हमारे पास। और ये दोनों कितने कितने इनपुट के लाए, इनपुट के हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कौन कौन जा रहा है। तो यहाँ पर आपका 1 वैल्यू जा रहा है, यहाँ पर आपका 2 वैल्यू जा रहा है, यहाँ पर आपका 4 वैल्यू जा रहा है ना, 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 4 जा रहा है, और यहाँ पर आपका 7 जा रहा है, और यहाँ पर आपका 3 जा रहा है, फिर यहाँ पर आपका 5 जा रहा है, फिर यहाँ पर आपका 6 जा रहा है। और फिर अगर आप बात करेंगे है ना स्टूडेंट्स, तो अब आपका कौन सा बचा, ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ पर आपका बच रहा है 7, ठीक है, 7, 1 2 4 3 5 6, तो चूँकि 7 है आपका टोटल 8 है ना। 0 की बात यहाँ पर, और 0 को देखें तो 0 है ना, वैसा कुछ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर 0 का इनपुट वैसा कुछ ही गेट्स में नहीं जा रहा है, ठीक है। 7 रिपीट हो रहा है इसके बदले, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको होप तो समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ से है ना आगे देखने वाले हैं अपने चैप्टर को। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन बताया जा रहा है कि डिकोडर जो है जो कि प्रोवाइड करता है 2 to the power n मिन टर्म्स, है ना। डिकोडर जो है वो प्रोवाइड करता है 2 to the power n मिन टर्म्स। कितने मिन टर्म्स, 2 to the power n मिन टर्म्स। अब बात हो रही कि अच्छा मिन टर्म क्या है आखिर, है ना, आखिर ये मिन टर्म क्या है। तो मिन टर्म्स आर नथिंग बट इट लुक्स फॉर द फंक्शंस, है ना, ऐसे फंक्शंस को ये लुकआउट करता है ना, ऐसे फंक्शंस को ये लुकआउट करता है जहाँ की वेयर द आउटपुट, है ना, जहाँ का जो आउटपुट आएगा उसका रिजल्ट क्या है, 1 आए। मतलब क्या है, आपका एक तरह का बोल सकते हो कि आपका हायर आउटपुट है, ठीक है, वो आपका मिन टर्म है, ठीक है। और जब आप इसी में मिन टर्म में आप जब करते हो सम ऑफ मिन टर्म, है ना, सम ऑफ मिन टर्म, ठीक है, और तो इसी को सम ऑफ मिन टर्म को ही आप क्या करते हो, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट्स कहते हो। इसीलिए सम ऑफ प्रोडक्ट्स को आप क्या कहते हो, एसओपी कहते हैं, ठीक है। मिन टर्म की यही बात है, मिन टर्म्स एक ऐसा फंक्शंस होते हैं, है ना, ऐसे फंक्शंस होते हैं मिन टर्म्स जहाँ का आउटपुट क्या आए, 1 आए, मतलब हायर आउटपुट आए। ऐसे फंक्शंस हैं जिनका आउटपुट 1 रहे, हायर रहे। और सम ऑफ मिन टर्म्स क्या होंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, एसओपी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा हम लोगों ने समझा, डिकोडर क्या प्रोवाइड करेगा 2 to the power n मिन टर्म्स, मतलब 2 to the power n मिन टर्म्स, मतलब उनके जो आउटपुट रहेंगे वो जिनके 1 रहेंगे। तो कितने आउटपुट रहेंगे, 2 to the power n ऑफ n इनपुट वेरिएबल्स, मतलब मिन टर्म के मतलब कि जो आउटपुट रहेगा उनका कितना रहेगा, 2 to the power 3 रहेगा। और n वहाँ पर क्या रहेगा, इनपुट वेरिएबल रहेगा, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था स्टूडेंट्स, ये एक डिकोडर जो है जो कि प्रोवाइड करेगा 2 to the power n मिन टर्म्स, है ना, मतलब एक्चुअल में 2 to the power n मिन टर्म्स का मतलब क्या, 2 to the power n आपका क्या रहेगा, आउटपुट रहने वाला है, ठीक है। इसे मैंने अभी आपको बताया। जहाँ पर n आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, n आपका रहेगा इनपुट, है ना। तो इनपुट लाइंस कितने थे आपके पास, है ना, तो इनपुट लाइंस कितने थे आपके पास, 3, n = 3, मतलब 3 आपका इनपुट है। तो फिर आउटपुट क्या होगा, 2 to the power 3 आउटपुट मैंने बोला, 2 to the power 3 मतलब क्या, 2 × 2 × 2 मीन्स 8 आपका क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो डिकोडर प्रोवाइड्स क्या,
8 मिन टर्म्स, है ना, मतलब 8 आउटपुट्स ऑफ फॉर व्हाट, फॉर n इनपुट, है ना, फॉर 3 इनपुट वेरिएबल्स। मतलब एक डिकोडर जो है आपका 8 मिन टर्म्स देगा, मतलब 8 आउटपुट देगा। कब? जब उसके पास 3 इनपुट वेरिएबल्स रहेंगे, इनपुट लाइन्स रहेंगे। तो क्या ऑब्जर्व दैट द आउटपुट लाइन्स हुज वैल्यू इज इक्वल टू 1, और वैसे आउटपुट लाइन जिनका वैल्यू इक्वल टू 1 होगा, है ना, आउटपुट लाइन जिनका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो आउटपुट तो होगा ही, है ना, मिन टर्म्स की बात करें तो फंक्शन तो आउटपुट देगा और उनका वैल्यू 1 होगा, है ना। तो आउटपुट लाइन्स उस वैल्यू इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स क्या करेंगे, रिप्रेजेंट वैल्यू में क्या होना है 1। तो देखिए मिन टर्म का सिंपल एक मतलब मैंने आपको क्या बताया कि समझना है कि एक फंक्शन है जो कि आउटपुट देगा, है ना, मतलब मिन टर्म एक आउटपुट देगा, मतलब 8 मिन टर्म रहेगा, 8 आउटपुट रहेगा आपका, और आउटपुट क्या देगा 1 देगा जो कि हायर इनपुट रहेगा, ठीक है आपका। वेयर आउटपुट लाइन्स जिनका वैल्यू 1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिन टर्म इक्वलेंट टू ऑफ बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट्स प्रेजेंटली अवेलेबल इन द इनपुट लाइन्स, है ना, रिप्रेजेंट द मिन टर्म्स, वो इक्वलेंट है उसके, मतलब 3 इनपुट उस इक्वलेंट में 8 आउटपुट लाइन्स, और 8 आउटपुट बस क्या वैल्यू रहेगा 1 हायर इनपुट, हायर आउटपुट, है ना। 3 इनपुट किसके बराबर है, 8 आउटपुट के, और सारा का आउटपुट वैल्यू 1 रहेगा, मतलब हायर आउटपुट। और मिन टर्म्स को मैंने आपको ऐसे भी बताया, यहाँ समझाया आपको मैंने, है ना, मिन टर्म्स को मैंने आपको यहाँ भी समझाया। यहाँ पर मिन टर्म एक्चुअल में क्या है, फंक्शंस है ना, जो कि आउटपुट देगा 1 देगा हायर, और सम ऑफ मिन टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं हम इसे, है ना, SOP भी बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो वही बात बता रहा है कि सिंस एनी बूलियन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, किसी बूलियन फंक्शन को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं SOP की फॉर्म में, है ना, और SOP मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में या सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में, जैसे मैंने अभी तुरंत यहाँ बताया आपको, सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में या सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में फॉर्म कैन यूज़, है ना। तो जिस भी बूलियन फंक्शन को हम लोग, जिस भी बूलियन फंक्शन को, है ना, कोई सा भी बूलियन फंक्शन है अगर उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, है ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डिकोडर को यूज़ कर पाएंगे, है ना। और डिकोडर क्योंकि बात हो रही है डिकोडर में, यहाँ पर क्या होता है, इनपुट लाइंस होते हैं और आउटपुट लाइंस होते हैं, है ना। और यहाँ पर इनपुट आउटपुट की बात होती है और आउटपुट की बात हो रही है, तो मतलब मिन टर्म्स की बात हो रही है 2 to the power n के फॉर्म में। लाइक अगर n 3 रहे तो 8 आउटपुट और 3 इनपुट रहे, तो इसका मतलब ये डिकोडर को यूज़ कर पाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात कर रहे हैं फुल एडर का जो यूज़ कर रहे हैं डिकोडर को, है ना, टू जनरेट व्हाट, टू जनरेट मिन टर्म्स, मतलब आउटपुट जनरेट करने के लिए, है ना। और यहाँ पर एक्सटर्नल और गेट कब यूज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना, टू फॉर्म द सम को फॉर्म करने के लिए। इसी अनुसार इन दिस वे इट इज़ व्हाट वी कैन इम्प्लीमेंट, हम लोग इम्प्लीमेंट इसी अनुसार हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हम लोग, दिस वी कैन इम्प्लीमेंट एनी, किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ का भी n इनपुट है, मतलब कोई सा भी आपका सर्किट है ना, कोई सा भी आपका लॉजिकल सर्किट है या लॉजिक सर्किट है ना, या फिर कम्बिनेशनल सर्किट है। CC मतलब कम्बिनेशनल सर्किट, LC मतलब लॉजिक सर्किट, या LC मतलब लॉजिकल सर्किट। तो किसी भी कम्बिनेशनल सर्किट को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ पर भी n इनपुट्स हैं, है ना, और m आउटपुट है ना, इनपुट आउटपुट, और इसी आउटपुट को आप मिन टर्म बोल रहे हो, है ना, जहाँ पर n जो आपका इनपुट है, सपोज अगर 3 था इनपुट, तो आपका 2 to the power 3 मतलब 8 आपका क्या रहेगा, आउटपुट लाइंस, तो 8 मिन टर्म्स जहाँ पर सबका वैल्यू 1 रहेगा, है ना, हायर आउटपुट, ठीक है। तो लाइन से इसका इस तरह से डिकोडर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, है ना। और m आपका क्या रहेगा, और गेट्स। तो इस तरह से जो प्रोसीजर रहेगा, जो रिक्वायर रहेगा बुलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। किसी बुलियन फंक्शन को हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पे, किसी बुलियन फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, है ना, किसी बुलियन फंक्शन को, है ना,
हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना, एक्सप्रेस कर सकते हैं एसओपी के फॉर्म में, है ना, किसी बुलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एसओपी के फॉर्म में। इट मीन्स डिकोडर और, है ना, एसओपी के फॉर्म में जहाँ पर बात होगी डिकोडर के फॉर्म करेंगे, और डिकोडर होगा तो वो मिनटर्म देगा। डिकोडर एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, यहाँ पर सारा बात का जो सारांश है उसको इस तरह से कुछ समझेंगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है मैं आपको बताऊँ, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर आपका सपोज़ कोई भी, है ना, मैं लिखूँ यहाँ पर सपोज आपका यहाँ पर कोई भी सभी क्या है, बुलियन फंक्शन है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। इसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो, है ना, किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं आप। देखिए ध्यान से आप समझते चलेंगे चीज़ों को, ध्यान से नहीं देना, ध्यान से अगर देखिए ध्यान से अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर, है ना, प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या बोला गया कि किसी बुलियन फंक्शन को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन सम ऑफ मिनटर्म्स, है ना, एसओपी के फॉर्म में, है ना, इन सम ऑफ मिनटर्म्स या इन द एसओपी फॉर्म, है ना। और उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, है ना, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एसओपी के फॉर्म में, है ना, एसओपी के फॉर्म में, एसओपी के फॉर्म में, या बोले सम ऑफ मिनटर्म्स के फॉर्म में, यूजिंग व्हाट, है ना, यूजिंग व्हाट, तो यूजिंग व्हाट, डिकोडर को यूज़ करके, है ना, और क्या बोला गया, और साथ ही साथ एक्सटर्नल गेट्स का यूज़ करके, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, इस तरह से आप बुलियन फंक्शन को, देखिए लिखा है यहाँ पे, बुलियन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सम ऑफ मिनटर्म्स और कैनोनिकल एसओपी मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट्स टू फॉर्म। तो इसके लिए भी क्या यूज़ करेंगे, डिकोडर को यूज़ करेंगे, है ना, और एक्सटर्नल और गेट को यूज़ करेंगे। अब डिकोडर क्यों यूज़ करेंगे, मिनटर्म्स के लिए और एक्सटर्नल गेट्स को सम के लिए, ठीक है। ना, तो डिकोडर किस लिए भाई, मिनटर्म्स के लिए, फॉर मिनटर्म्स, है ना, और एक्सटर्नल गेट्स फॉर सम के लिए, और फॉर मिनटर्म्स मतलब क्या, मतलब आउटपुट के लिए, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना, मतलब किसी बुलियन फंक्शन को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एसओपी और एसओएम। एसओपी मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट्स और एसओएम मीन्स सम ऑफ मिनटर्म्स। और इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, है ना, क्या आप यूज़ करने वाले हैं इसके लिए आप यूज़ जो करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे आप डिकोडर को और एक्सटर्नल गेट्स को। डिकोडर किस लिए, फॉर मिनटर्म्स या आउटपुट, एंड एक्सटर्नल गेट्स फॉर सम, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से कंसेप्ट को समझते चलना है, और ये इसीलिए हमारा सबसे पहले कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स इम्प्लीमेंटेशन को समझाया गया है यहाँ पर हमें, है ना, कि डिकोडर किस तरह से मिनटर्म्स को, है ना, अलग अलग इनपुट वेरिएबल से, क्योंकि इनपुट वेरिएबल से मतलब इनपुट लाइन से, और मिनटर्म्स मतलब आउटपुट है, और आउटपुट यहाँ जो भी रहेगा वो 1 रहेगा, आपका 1 रहेगा, हायर 1 मीन्स हायर, है ना, तो हायर आउटपुट रहेगा, ठीक है। इतना बात आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सम ऑफ मिनटर्म्स का काम कर पाएंगे, सर्किट, किसी भी बुलियन फंक्शन की सर्किट को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो फिर इसलिए डिकोडर को हम लोग चूज़ करते हैं ना, डिकोडर को हम लोगों ने चूज़ किया फिर, और डिकोडर को हम लोगों ने चूज़ किया क्यों, ताकि हम लोग जनरेट कर सकें मिनटर्म्स, मतलब आउटपुट जनरेट कर सकें, है ना, और सबको आउटपुट का वैल्यू 1 रहेगा, ठीक है। और वो आउटपुट जो जनरेट होगा किसके लिए जनरेट होगा, ऑब्वियस बात, जब इनपुट रहेंगे, है ना, इनपुट रहेंगे n इनपुट, तो आउटपुट रहेगा 2 to the power n। इसके एग्जांपल मैंने 3 लिया, 2 to the power 3 मीन्स 8 आपके आउटपुट रहेंगे, और सारे 1, है ना, हायर आउटपुट रहेंगे। 10 इनपुट टू ईच और गेट, है ना, तो इनपुट जो रहेगा ईच और गेट का, है ना, जो भी गेट्स का जो इनपुट रहेगा देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर बात करेंगे तो आपको लग रहा हो कि अरे ये तो और गेट है ना, तो भाई और गेट है,
और आगे नॉट है, तो ये तो कंबाइन करने के बाद ना फिर ये ऐसा बना, बट है तो पहले ये और गेट, ये तो चलिए एक्स्ट्रा है साइड से, ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट है तो ये सबसे पहले और इसके अंदर ही इनपुट लाइंस जा रही हैं। तो उसके बारे में क्या कह रहा है कि डिकोडर को चूज़ किया जाता है ना, डिकोडर इज एन चूजन, है ना। सो द इनपुट्स टू ईच और गेट, है ना, हर और गेट में जो इनपुट जा रहा है वो किसे सेलेक्ट किया जा रहा है, फ्रॉम द डिकोडर। द इनपुट्स टू ईच और गेट्स, हर और गेट में जो इनपुट जा रहा है आर सिलेक्टेड फ्रॉम द डिकोडर, वो डिकोडर से सिलेक्ट हो रहा है ना, फ्रॉम डिकोडर, है ना। फिर आउटपुट दे रहा है ना, फिर आउटपुट दे रहा है अकॉर्डिंग टू द मिन टर्म लिस्ट इन ईच फंक्शन, हर फंक्शन के अकॉर्डिंगली। तो अब इसको हम लोग यहाँ पर इस एग्जांपल से देखेंगे इस तरह से हमारा फुल एडर सर्किट इम्प्लीमेंट हो रहा है डिकोडर में। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। बस हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ट्रुथ टेबल से हो रहा है, तो और फुल एडर की ट्रुथ टेबल की बात करेंगे अगर, है ना, अगर हम लोग फुल एडर की ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो भी फंक्शन होता है फुल एडर में, तो फुल एडर का अगर आपको याद हो, तो मैंने याद करने की बात की, तो सबसे पहले तो आपको फुल एडर के बारे में एक बार देख लेना होगा कि फुल एडर का क्या सर्किट था, क्योंकि डिकोडर का तो भी आप लोगों को ध्यान हो कि मैंने बताया था, बट फुल एडर में थोड़ा टाइम हो चुका है, इसलिए फुल एडर का क्या सर्किट था, है ना, फुल एडर का किस तरह से आपका लॉजिकल सर्किट था वो एक बार आप देख लें, है ना। तो वहाँ पर भी आपका 3 इनपुट था, है ना, लाइक एक्स वाई जेड था, और यहाँ पर आपका XOR गेट था, और यहाँ पर इस तरह से आपके एक्स वाई और जेड निकल रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एंड गेट थे, कितने एंड गेट थे, बस 3 एंड गेट थे। और हाँ, बेसिकली तो यही है। अब यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर 3, है ना, Z जा रहा था, Y से जा रहा था, X से जा रहा था, इसमें इनपुट लाइंस, ठीक है। और ये आपका और गेट, और ये जैसे XOR है ना, और यहाँ से ये फिर ये सम बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एंड में X और Y जाएगा, पहले X और Y जाना था, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड वाले में आपका Y और Z जाना है, Y और Z जाना है, तो Y और Z जा रहा है ना, Y और Z जा रहा है आपके किसमें, आपके सेकंड वाले गेट में, जो आपका एंड गेट रहने वाला है, ठीक। और फिर आपका लास्ट में आपका X और Z जाएगा, ठीक है, X और Z जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ से बढ़ा लेंगे इसे आगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकला, क्योंकि यहाँ ये X है ना, ये X और यहाँ Y जा रहा है, और यहाँ ये Y और Z जा रहा है, और यहाँ ये X और Z जा रहा है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, हो सकता कि आपको ध्यान ना हो, बट आपको ध्यान करने की कोशिश करनी है कि क्या आपने पढ़ा था पहले फुल एडर में, है ना, क्या इसका सर्किट डायग्राम है, इसको आप ध्यान करके चलेंगे। इसलिए यहाँ पर आपका ये सब XY है निकला, और ये YZ निकला, और यहाँ पर XZ निकला, और फिर इस तरह से आपके ये OR गेट में चला गया। मैंने यहाँ पर एक और गेट बनाया है, और फिर यहाँ से यहाँ पर ये आपको फाइनली क्या दे रहा है, कैरी दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका फुल एडर था, ये आपको ध्यान होगा। अगर ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर इसकी बात करेंगे ट्रुथ टेबल की, है ना, तो ट्रुथ टेबल की जो इसकी हमारी फुल एडर की जो ट्रुथ टेबल होगी, है ना, TT, तो यहाँ पर आपका रहने वाला है X, Y एंड Z,
और फिर उसका कैरी की बात होगी, फिर सम की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है ना 0 0 0 0 4 0 है ना, फिर आपका यहाँ पर 1 1 1 1 4 1, फिर आपका 2 0 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, फिर कैरी की बात करेंगे तो आपका कैरी जो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स 0 0 0 था, फिर आपका 1 था, फिर आपका 0 है, फिर आपका 1 1 1 है। ठीक है, और ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना, सम और कैरी को, है ना। जो सम और कैरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने किया है अभी। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये हो गया इनका कैरी 0 0 0 1 0 1 1 1। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर आना है सम में 0 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अगर हमें लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं वहाँ जहाँ पर ही 1 आ रहा है ना, क्योंकि किस तरह से वैल्यू लिखी जा रही है कि यहाँ 1 जो है एक्स निगेशन वाई जेड है, ये आपका एक्स वाई निगेशन जेड है, फिर ये आपका एक्स वाई जेड निगेशन था, फिर ये आपका एक्स वाई जेड था। ठीक है, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है वहाँ हम बता रहे हैं, और 1 मतलब क्या, हायर, 1 मीन्स व्हाट, हायर, है ना, हायर वैल्यू, है ना। जो भी आपका ये आउटपुट में अगर आ रहा है, तो फिर अगर आउटपुट में है तो हम लोग बोलेंगे आउटपुट में अगर हायर है तो बोले हायर आउटपुट, अगर इनपुट में हायर है तो हम बोलेंगे हायर इनपुट। इस 1 एक हायर वैल्यू। ठीक है, इस तरह से देखते चलना है हमें। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इसे, तो यहाँ पर भी हमारे पास सम में 1 है, तो 1 में क्या होगा, यहाँ पर x निगेशन y निगेशन z, और 1 में x निगेशन y z निगेशन, यहाँ 1 में x y निगेशन z निगेशन, और ये 1 x y z। ठीक है, इसे आप यहाँ से देखें, जैसे कैरी था हमारे पास, है ना, तो किस तरह से कैरी वर्क कर रहा है और किस तरह से हमारे ये सम वर्क कर रहा है। तो इसका हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन भी था, वो भी आपको ध्यान होगा, तो अगर आपको ध्यान होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, कि सम और कैरी की अगर बात करेंगे, ये तो सर्किट डायग्राम था और ये ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर इसका क्या, इसका मीन्स लाइक बुलियन एक्सप्रेशन, है ना। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, बुलियन एक्सप्रेशन सम का क्या रहने वाला है, सम इक्वल्स टू व्हाट, एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इस तरह से एक्स, अब एक्स और का साइन क्या होता है हमारे पास, कुछ इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स एक्स और वाई, फिर एक्स और का साइन कुछ इस तरीके से, फिर क्या होगा, जेड, है ना, एक्स एक्स और वाई, एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड, मीन्स ये सिंबल के साथ, यहाँ पर गेट बताया मैंने, और यहाँ पर उसके सिंबल के साथ बताया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर उस और मैं सिंप्लीफाई करूँगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, है ना, एक्स निगेशन वाई निगेशन जेड, है ना, प्लस एक्स निगेशन वाई जेड निगेशन, प्लस एक्स वाई निगेशन जेड निगेशन, प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब अगर मैं कैरी की बात करूँ तो कैरी का क्या आएगा, तो कैरी मीन्स, इसे मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, कैरी का क्या आएगा, है ना, कैरी का ये होगा आपका एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स।
इट मीन्स और मतलब अभी गेट बता रहा हूँ मैं, अब मैं सिंबल बताऊँगा क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मैंने सिंबल बता दिया, ठीक है। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँगा अगर, है ना, मैं इसे अगर और सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा, एक्स निगेशन वाई जेड प्लस क्या हो जाएगा, एक्स वाई निगेशन जेड प्लस एक्स वाई जेड निगेशन प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, इन बातों का ध्यान हमें रखना है। ये किस तरह से बूलियन एक्सप्रेशन होगा आपका फुल एडर का। तो हम लोगों ने यहाँ बूलियन एक्सप्रेशन को फिर से एक बार देखा, है ना, हम लोगों ने इसके ट्रुथ टेबल को देखा, हम लोगों ने इसे सर्किट डायग्राम को देखा और समझा किस तरह से बूलियन एक्सप्रेशन को, फंक्शन को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, और किस तरह से हम लोग डिकोडर को यूज़ करेंगे, है ना, अपने फुल एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना। फंक्शंस मिन टर्म्स को हम लोगों ने समझा है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, फ्रॉम द ट्रुथ टेबल, है ना, अगर ट्रुथ टेबल इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहाँ क्या बताया जा रहा है, तो टेबल 2.16 में सेक्शन 3 2.3.1 पेज 95 जहाँ पर भी आपको फुल एडर बताया गया, तो उसका ट्रुथ टेबल मैंने वो करके बता दिया है। तो फ्रॉम द ट्रुथ टेबल वी ऑब्टेन द फंक्शंस, है ना, दो फंक्शन हमें मिलता है, एक्स वाई जेड, है ना, मीन्स ये सम का है आपके पास स्टूडेंट्स, ये सम फंक्शन है, ये कैरी फंक्शन है, सम फंक्शन 1 to 4 7, है ना, सम फंक्शन ये देखिए आप, सम है ये कैरी है, तो सम में क्या क्या जा रहा है ये बात ध्यान रखना है आपको। शायद मैंने आपको बताया था अभी किसी फिगर में, 1 सेकेंड मुझे, लेट मी चेक, 1 2 4 7 3 5 6 7, है ना, 1 2 4 7 3 5 6 7, मैंने आपको शायद इसी फिगर में क्या बताया था, चलिए मैं यहीं पर फिर से बता देता हूँ आपको, है ना, पता नहीं मैंने कहाँ बताया था, उससे अच्छा है कि मैं फिर से बता दूँ यहाँ पर ही, इसे रेड पेन से बता देता हूँ। तो चूँकि ये सम है ना, और ये कैरी है आपका, ये सम है आपका, ये सम है और ये कैरी है, तो सम फंक्शन और कैरी फंक्शन, तो है ना, तो यहाँ पर सम है कि तो समेशन किसका है, 1 to 4 7 का, देखिए क्या जा रहा है इसके अंदर 1, क्या जा रहा है इसके अंदर 2, क्या जा रहा है इसके अंदर फिर 4, फिर क्या जा रहा है इसके अंदर 7, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या जा रहा है 7, ठीक है, ये सब में गया। अब कैरी में 3 5 6 7, है ना, सब में फिर क्या जा रहा है 3 5 6 7, है ना, कुछ अलग कलर चेंज कर लेता हूँ, 3 5 6 7 3, है ना, 5, है ना, 6 और फिर से 7, ठीक है, मीन्स यहाँ पर सम का हो गया आपका, जो रेड कलर का सम है उस सम के लिए हो गया आपका ये 1 2 ये 4 और ये 7, और आपका ये ब्लू कलर से कैरी का हो गया आपका 3 5 6 एंड 7, ठीक है। अब पहले तो ये आपके और ही गेट में जा रहे हैं, है ना, और गेट है वो तो अलग बात है, आगे फिर आपका, है ना, ये लगा है, ये जो लगा है इससे आपको पता चल रहा है कि नॉट गेट है ना, और एक्चुअली नॉट गेट तो पूरा ऐसा का ऐसा होता है ना, बट ये जब कंबाइन हो जाता है और में तब ये कुछ ऐसा बन जाता है ना, और नॉट गेट को इन्वर्टर गेट ही बोलते हैं। तो सम फंक्शन में आपका और कैरी फंक्शन में आपका जो दो फंक्शन था ट्रुथ टेबल में आप लोगों ने देखा यहाँ पर, तो हम लोगों ने क्या ऑब्टेन किया, है ना, फंक्शन ऑफ फुल एडर से ये दो तरह के फंक्शंस हैं, सम फंक्शन कैरी फंक्शन, इनका समेशन में 4 इनपुट जा रहा है, सब में 4 इनपुट जा रहा है, सब में 1 2 4 7, सब में 1 2 4 7 और कैरी में 3 5 6 7, ठीक है। तो ये फंक्शन है फुल एडर के, किसके फॉर्म में, मिन टर्म्स के फॉर्म में, है ना, आउटपुट के फॉर्म में, ठीक है। अब कह रहा है कि इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 × 8 का 3/8 का डिकोडर यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर 3 आपका इनपुट है एंड 3 है, और फिर आपका आउटपुट 2/3 मीन्स 8 होगा, इन मिन टर्म मीन्स आउटपुट। तो क्या करेगा डिकोडर, जनरेट करेगा 8 मिन टर्म्स,
सही बात है, 8 मिन टर्म्स जनरेट किया, 0 to 7 मीन्स 8 मिन टर्म्स, 8 आउटपुट्स, है ना। तो इसके लिए हमें 2 और गेट्स की ज़रूरत है ना, ताकि हम लोग एक सम निकाल सकें, सम एस, और एक कैरी निकाल सकें सी, और फिर फिर जो हमारा और गेट है, और गेट यूज़ हो रहा है आउटपुट के लिए, जैसे मैंने बोला और गेट यूज़ हो रहा है, सही बात है, 2 और गेट है ना, एक सम के लिए यूज़ हो रहा है और एक कैरी के लिए, सम एस और कैरी सी। तो जो और गेट यूज़ हो रहा है सम के लिए, वो कौन कौन सा उसके लिए ले रहा है समेशन, इनपुट क्या क्या ले रहा है, 4 इनपुट ले रहा है, 1 to 4 7 सम वाला जो मैंने पहले बताया, 1 to 4 7 4 इनपुट ले रहा है सम के लिए, और गेट, दूसरा और गेट जो आपका इनपुट ले रहा है वो भी 4 इनपुट ले रहा है, 3 5 6 7। और इस तरह से हम लोग सर्किट डायग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं और देख पाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक यहीं पर हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर विथ डिकोडर ख़त्म होता है। तो बेसिकली क्या बात हुई है ना, जब आप पूरे डिकोडर को समझा है आप लोगों ने, है ना, अलग अलग डिकोडर को समझा आपने, तो 3/8 डिकोडर का किस तरह से इनपुट, किस तरह से आउटपुट वर्क कर रहा है ना, कौन कौन से गेट यूज़ हो रहे हैं, और क्यों यहाँ पर 2 फंक्शन की बात की गई है ना, फुल एडर का क्या ध्यान रखना है। तो फुल एडर का आपने जो भी सर्किट डायग्राम देखा है ना, तो फुल एडर के सर्किट डायग्राम को फिर से अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दें, फुल एडर के सर्किट डायग्राम को देखने के बाद आपको मालूम चले सबसे पहले कि सम और कैरी की फॉर्म में हमें बताना है। तो सम और कैरी को हमें इम्प्लीमेंट करना, मतलब यहाँ पर आपका बेसिकली आउटपुट क्या निकला सर्किट डायग्राम का फुल एडर का, इस सम और कैरी की फॉर्म में चाहिए। सम ऑफ कैरी के फॉर्म में आप डिकोडर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ डिकोडर, आप फुल एडर को इम्प्लीमेंट किए, मतलब आपने यहाँ पर लाया है ना, आपने यहाँ पर ला कर के दिया है, हमें सम दिया है और कैरी दिया है, किसमें इम्प्लीमेंट किया है फुल एडर। फिर फुल एडर में सम चाहिए था, कैरी चाहिए, ये आपने दिया है। बट यहाँ पर बैकग्राउंड में जो सब कुछ था आपका, वो क्या है, वो डिकोडर है। इस तरह से डिकोडर को यूज़ करके आप सम और कैरी को आप, है ना, दिखा पाते हैं। इट मीन्स सम और कैरी को दिखा रहे हैं, इसमें मतलब इसका मतलब है कि आप फुल एडर को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। और सम और कैरी जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो सम फंक्शन में भी समेशन जा रहा था, है ना, तो सम में भी के लिए भी हम लोगों ने और गेट को इस्तेमाल किया है, और यहाँ कैरी के लिए भी हम लोगों ने और गेट को इस्तेमाल किया था, है ना, अभी देखा हम लोगों ने। और सम में भी 4 इनपुट लाइंस का और गेट में जा रहा है इनपुट, और कैरी के लिए भी और गेट में 4 इनपुट जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से सम और कैरी इम्प्लीमेंट हो पा रहा है अलग अलग इनपुट लाइंस के लिए, और यहाँ पर भी 3 इनपुट है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसे इम्प्लीमेंट किए हैं, और ट्रूथ टेबल्स को देख करके भी आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। और कैरी सम का ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन इस तरह से ये सॉल्व हुआ है आपका एक्सऑर गेट, है ना। ये जो गेट है आपका बेसिकली जो है वो आपका एक्सऑर गेट है, ठीक है। और यहाँ पर तो फुल एडर की अगर बात करेंगे सर्किट डायग्राम में, तो यहाँ पर एंड गेट भी यूज़ होता है। तो आपको मेनली था कि फुल एडर कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, बेसिकली आपने देख लिया कि सम और कैरी है, इट मीन्स फुल एडर इम्प्लीमेंट हो रहा है। बट कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ आपका क्या, डिकोडर, है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डिकोडर, 3 इनपुट और आउट इसके आउटपुट, है ना। तो इसलिए बोला कि इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या नीड है हमें, 3/8 का डिकोडर, है ना, 3 इनपुट है, N3 है ना। फिर आउटपुट मिन टर्म्स हो गया इसके 2⁻3 मीन्स 8, तो डिकोडर जनरेट करेगा क्या, 8 मिन टर्म्स XYZ के फॉर्म में, ठीक है। इसके लिए हमें 2 और गेट्स की ज़रूरत हो रही है, एक सम और कैरी, और सम में जा रहा है 1 to 4 7, और फिर और गेट में जा रहा है आपका 3 5 6 7। तो बस इस तरह से हमारा इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप अगर पढ़ेंगे, जब तक आप पूरे चीज़ों को नहीं देखेंगे समझेंगे, है ना, पूरे डिकोडर को फिर से देखें समझें, और मिन टर्म्स मैक्स टर्म, अगर मैक्स टर्म तो मैंने अभी नहीं बताया, मैक्स टर्म की बात हुई नहीं है, ऐसे मैक्स टर्म आपका हो जाएगा POS, प्रोडक्ट ऑफ सम, है ना। तो बुलियन फंक्शंस, है ना, आप मिन टर्म्स को देखें, आप डिकोडर को देखें, 3/8 डिकोडर को देखें, आप फुल एडर को देखें, फुल एडर के सर्किट डायग्राम को देखें, उसके ट्रूथ टेबल को देखें, उसके बुलियन एक्सप्रेशन को देखें, समझें, तो फिर आपको ये इसका इम्प्लीमेंटेशन फुल एडर का विद डिकोडर अच्छे समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन्हीं बातों के साथ
आज का हमारा जो ये लेक्चर था यहाँ पर एंड होता है। लेक्चर नंबर 14 आपके बेसिकली क्लास 12 के बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कंप्यूटर साइंस के लिए कम्बिनेशन लॉजिक का ये टॉपिक था। एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स का ये पार्ट 8 था, जहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फुल एडर विद डिकोडर, और ये कंप्यूटर हार्डवेयर में भी काम आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे, और जब भी इसे हम लोग बनाएंगे तो पेन कॉपी की मदद से हेल्प से हम लोग इसे रिवाइज़ करेंगे और अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में इसे डिस्कस करके चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और थोड़ा सा पेशेंटली इसे डील करेंगे, तभी ये सब चीज़ें हमें समझ पाएंगे, है ना। और थोड़ा सा रिवीजन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ चीज़ें सब कुछ, है ना, इंटर रिलेटेड है। जब तक क्लियर नहीं रहेगा पीछे का टॉपिक्स तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। और दिक्कत ना हो इसलिए मैं हूँ आपको यहाँ बताने के लिए। थोड़ा आपको आपका भी कोऑपरेशन चाहिए, अदरवाइज़, है ना, दिक्कत आएगी, है ना। चीज़ों को सिंक करना है आपको अपने दिमाग में और प्रैक्टिस करते चलना है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर में, है ना, नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे। तो फिर ऑलवेज कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक एंड मॉनिटर योर सेल्फ एंड कीप हार्ड वर्किंग विद द स्मार्ट वर्क ऑल्सो, है ना। और प्रैक्टिस करते चलें, मेहनत करते चलें, एंड कीप स्माइलिंग एंड बी सेटिस्फाइड in your life and be healthy. So thank you class.